अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शहनाज अहमद हेल्थ टिप्स चैनल के साथ आज नई वीडियो के साथ आपको लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो भी एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मैदे के जो तेज़ाबित हो तो ये क्या होती है। ये मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मकदार को ज़्यादा जब हो जाता है तो इसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो हाइपर जो जो हाइपर एसिडिटी है, ये मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा हो जाने को हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है तो मैदे में तेज़ाबितपन पैदा हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये हमारे जिस्म जो हमारे मैदे में खुराक को हज़म करने में मुफीद साबित है, और खुराक को ज़्यादा देर तक स्टोर करने में भी मुफीद साबित है, जज़ब करने में भी मुफीद साबित है। तो इसके लिए बेसिकली जो बुनियाद है अलामतें हैं वो क्या हैं, और ये इसका इलाज क्या है। जो इसकी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो मैदे में क्या नुकसान होंगे, ये क्या अलामतें होंगी। मैदे में सोजिश हो जाएगी, मैदे में अल्सर होगा, और भूख की कमी होगी, और खुराक की नाली में जलन महसूस होगी। ये इसकी बेसिकली साइन और सिम्पटम हैं, इनकी अलामतें हैं। तो इसके बाद जो है वो इसका जो इलाज है वो सिंपली घर में जो हम इलाज करेंगे वो ये होगा कि हम दूध ठंडा करके वो पिएंगे, पेशेंट को पिलाएंगे। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो हम उसको बिना शुगर के दूध देंगे, और अगर शुगर का नहीं पेशेंट तो वो चीनी डाल के शुगर दूध में पी सकता है। और उसके बाद पुदीना होगा, लस्सी वगैरह होगी, ये हम उसको देंगे ताकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मकदार को कम कर सकें। तो इसमें जो अहम नोट बात वो ये है कि 2-3 घंटे के बाद कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लाज़मी खानी चाहिए, क्योंकि भूखे मैदा भी जो है होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ज़्यादा मकदार में होता है। तो हमारा आज का टॉपिक ये था। तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स में बता के लाज़मी बताएँ। जी, अल्लाह हाफ़िज़।